अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। कि एक जो गुड स्टूडेंट है, कम्युनिकेटर स्टूडेंट है, उसमें एक बहुत अच्छा संजीदा तालिब इल्म में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं जो वो उसको अपना के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने में कामयाब होता है। एक आइडियल स्टूडेंट के लिए पहली जो बात है, मैंने मॉडिफाइड करके 5 खसूसियत एक आइडियल स्टूडेंट की लिखी हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 हैं, लेकिन जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसमें ये 5 खसूसियत तो मस्ट होती हैं। इससे फर्दर भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये नहीं कि मतलब ये कोई परमानेंट होगी, ये फतवा है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली जो उसकी खसूसियत होती है आइडियल स्टूडेंट कि वो रिस्पेक्टिव होता है, बाअदब होता है। कहते हैं ना, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, कि उसको अच्छा किरदार अदा करता है टूवर्ड्स टीचर, टूवर्ड्स पेरेंट्स, इवन कि वो बड़ों का अदब करने वाला होता है। जिनसे उसको बातें मिल रही होती है सीखने के लिए, वो ये नहीं समझता कि ये मुझसे छोटा है, बड़ा है। वो छोटी छोटी बातों पे गौर करता है जिनसे उसको सीखने के लिए कुछ मिलता हो। तो उस्ताद तो एक मौल्लिम होता है, वो अपने सीने से छुपा खजाना अपने बच्चों को देता है। उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि अपने टीचर का अदब करें। अदब करने से ही इल्म आता है। इल्म तब ही आता है जब अदब आता है। तब तक इल्म हासिल करने की जस्तजू ही रहती है जब तक हम अदब नहीं इख्तियार करते हैं। जैसे ही हमें अदब आता है, जौन सा मर्जी स्टूडेंट है, जैसे ही उसमें अदब आएगा, वो देखेगा उसमें खुद बखूर इल्म हासिल करने की चाह पैदा होगी। इसलिए जो फर्स्ट परमानेंट है, जो इसका फार्मूला है, जो एक स्टूडेंट के लिए मस्ट ज़रूरी है, इवन कि आजकल जो हम माशरे की बात करें तो टीचर स्टूडेंट के ताबा हैं। स्टूडेंट ताबा होते थे पहले ज़मानों में, कि स्टूडेंट बात सुनते थे, समझते थे टीचरों की। लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने समझा है कि टीचर हमने ख़रीदे हुए हैं और हम इससे सीखते हैं, इसलिए उसका रिस्पांस भी ऐसे ही आता है। इसलिए तब तक स्टूडेंट टीचर से कुछ चीज़ें अटेन नहीं कर सकता जब तक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द टीचर एंड स्टडी। जब वो टीचर का अदब करेगा, सीखेगा, क्लास में बैठा है, अटेंटिवली बैठा हुआ है, बातों को सीख रहा है, मोटिव, अगर उसको पता है कि इस टीचर की मैंने बात ही नहीं सुननी, ये जो मर्ज़ी कहता रहे, मैंने इसकी बात ही नहीं सुननी, तो वो कैसी इल्म सीख सकता है। इसलिए इल्म को सीखने का पहला जो फार्मूला है अदब है। जिस बंदे में अदब आ गया ना, वो इल्म सीखना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाता। वो रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता इल्म की मंजिलें तय करता रहता है। और वो टीचर का रिस्पांस भी उसकी तरफ, स्टूडेंट की तरफ अट्रैक्टिव होता है। जब वो देखता है कि ये बच्चा ज़्यादा सीखने वाला है, समझने वाला है, बातों को पिक करता है, क्वेश्चन पूछता है, आंसर बताता है, और जो काम दिया जाता है उसको रोज़ करता है। इसलिए जो पहला फार्मूला वो है कि स्टूडेंट को मस्ट बी रिस्पेक्टिव होना चाहिए, कि अदब करने वाला होना चाहिए। तो अगर नहीं अदब करना तो फिर जैसे जहाज़ बनते हैं ऐसे बन जाएंगे आप भी। नहीं सीख सकते कोई भी इल्म, कोई भी बातें अपने टीचर से नहीं सीख सकते। इसलिए जो पहला फार्मूला है वो है अदब। अदब से ही इल्म आता है, इल्म से इंसान के अमाल बनते हैं, और अमल के बगैर इल्म किस फ़ायदे का, और अदब के बगैर इल्म किस फ़ायदे का। इसलिए इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पे जो बात आती है एक स्टूडेंट के लिए, कि वो कौन सी बात है जो दूसरे नंबर, पहले बात अदब आया, इल्म आया, दूसरी बात पैशन। जब वो अपनी फील्ड में, किसी फील्ड में जाता है तो वो एज अ पैशन इख्तियार करता है उस शोबे को, तो उसमें सीखने की ज़्यादा चाह होती है। जैसे आजकल के हम बात कर लें, एक बहुत सी सिंपल बात कर दी जाती है कि स्कोप बंदे का नहीं, स्कोप बंदे का होता है, फील्ड का नहीं। भाई स्कोप बंदे का होता है तो हम फील्ड में क्यों जा रहे हैं, तो हम डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, स्कोप तो हमारा अपना, प्रोफेसर क्यों बन रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट क्यों, इंजीनियर, या इवन
अगर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड इख्तियार कर ली है, फूड साइंस की कर ली है, डॉक्टरी की कर ली है, फार्मेसी की कर ली है, तो मेरा स्कोप उसके हवाले से हुआ ना। अगर मेरा ही स्कोप था, बंदे का ही स्कोप है, स्टूडेंट का ही स्कोप है, तो मेरा स्कोप तो तब भी था जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं FSC में था, मेरा स्कोप तो तब भी था, जब मैं 5वीं 6वीं और 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, स्कोप मेरा तब ही था। तो मैं इस फील्ड को इख्तियार किया है, तो मेरा स्कोप कैसा रह गया? उस फील्ड के स्कोप की ना बात करें। ये बात करना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत है कि स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट का स्कोप कहाँ से होता है? स्कोप है तो वो कहीं भी जाता है, वो घर में बैठ जाए सुकून से, वो कुछ भी ना करे, हुक्के पिए और बस उसका ही स्कोप है। तो स्कोप फील्ड का ही होता है। ये बात नोट करने की है कि पैशन जो होता है, पैशन जब जिस भी वो पेशे में जाता है तो स्कोप उसका है, कॉन्फिडेंस स्टूडेंट का है, स्किल्स स्टूडेंट के हैं, लेकिन किसके हवाले से? स्कोप के हवाले से। एक डॉक्टर बन जाता है, उसका ये पैशन नहीं है, वो एक फ़िलासफ़र बनना चाहता है, वो एक अदीब बनना चाहता है, वो एक मुफक्कर बनना चाहता है, तो बताएं वो किस स्कोप में जाएगा? इसलिए ये स्कोप इंसान खुद बनाता है किसी भी फील्ड का। अगर वो एक टेक्नोलॉजिस्ट बन गया है, उसको टेक्निक्स यूज़ करनी नहीं आ रही, इंजीनियरिंग की फील्ड उसने ज्वाइन कर ली लेकिन उसको इंजीनियरिंग नहीं आ रही, डॉक्टरी की फील्ड कर रही है, उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा, या प्रोफेसर बन गया है, टीचर बन गया, मौलिम बन गया है, उसको अपने स्टूडेंट से डील करना नहीं आ रहा, तो वो बताएं अगर स्कोप उसका था तो फील्ड में जाने का क्या फ़ायदा है? इसलिए ये बात कहना ठीक है कि स्किल्स और कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के थे, स्कोप फील्ड का था। भाई जिस फील्ड से आप मुंसलिक हो रहे हैं तब उसकी बात की जाती, खुद की बात नहीं की जाती। जब आगे आप उस फील्ड के आगे जाएंगे तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, यस आई एम, तो पता चल जाएगा ये इस फील्ड से, एक टेक्नोलॉजिस्ट है, एक इंजीनियरिंग है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, एक मौलम है, एक अदीब है इवन के। इसलिए पैशन की मैं बात कर रहा था। पैशन और प्रोफेशन में बहुत फ़र्क है, पहले भी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, पैशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है। अपने सब्जेक्ट को अपने पैशन के लिहाज से डिसाइड करें। ये ना करें कि ये मुझे फ़लाँ ने क्या दिया, मेरे रिश्तेदारों ने क्या दिया, मेरे उस्ताज़ा ने क्या दिया, मेरे दोस्तों ने क्या दिया, सारी दुनिया डॉक्टरी की तरफ जा रही तो मैं एक डॉक्टर बन जाएंगे। ये नहीं मैं कहता कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जो जज्बा है उस फील्ड में नहीं है, तो आप कैसे आगे आने वाले दिनों में सर्वाइव कर लेंगे? इसलिए पैशन बंदे का प्रोफेशन बन जाए तो ठीक है। अगर प्रोफेशन ही रहे तो फिर बंदा तजस्सुस में ही ज़िंदगी पूरी गुजार देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे, ये मतलब स्कोप बंदे का नहीं होता, स्कोप स्किल्स बंदे के होते हैं, कॉन्फिडेंस बंदे का, तो एतमाद बंदे का होता है। और इससे फर्दर अगर हम बात कर लें तो स्कोप फील्ड का होता है, जिस फील्ड में वो जा रहा है, जिस फील्ड की वो बात कर रहा है, इससे अटेन की जाती है चीज़ें। अगर सिर्फ इतनी ही बात कर दी जाए कि स्कोप भाईजान बंदे का हाथ होता ही नहीं है, ये भी गलत है। पूरी बात ही ये कर दी जाए कि स्कोप बंदे का ही होता है, फील्ड की कोई रोल किरदार अदा ही नहीं होता फील्ड का, ये बात भी गलत है। सेल्फ बिलीव होना चाहिए, गुड कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स क्लास, टूवर्ड पब्लिक, कि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बात करनी नहीं आती, उसको अपने दोस्तों से डील करना नहीं आता, अपने उस्ताज़ा को आंसर नहीं देना आता, अपनी पब्लिक को डील करना नहीं आता, अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, उसमें एतमादी नहीं है कि मैं ये कर लूँगा तो मेरा पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, अगर मैं ना किया तो पता नहीं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुड कॉन्फिडेंस और अच्छा कम्युनिकेटर होना भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और होते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट जो कहलाने के काबिल होते हैं वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। उसको अपनी बात स्टूडेंट्स को बतानी आती है, समझानी आती है कि मैं हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछें, जवाब दें, क्वेश्चन करें, आंसर या वट कोई भी बात क्लास में बतानी हो, टीचर को बतानी हो, पब्लिक को बतानी हो, प्रिंसिपल को बतानी हो या किसी को भी बतानी हो, उसकी तरफ उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वेश्चन आंसर का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए। इसलिए गुड कम्युनिकेटर और गुड कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। अगर हम
पहले हमने रिस्पेक्ट की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर ली, एबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क। अपना जो उसको काम दिया जाता है कि ये काम आपने करना है, वो अपने काम को एज अ टास्क समझे कि ये मैंने करना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट इज़ द बेस्ट। टेस्ट दिए जाते हैं छोटे छोटे कि ये टेस्ट आपने करने हैं और स्टूडेंट्स अगले दिन वो करके लाते हैं। वो स्टूडेंट ऐसे उसको सवार कर लेते हैं कि अगर इसमें नंबर अच्छे ना आए तो हम क्या कर लेंगे, अगर इस फील्ड में मतलब मेरे 2 या 3 या 4 नंबर कम आ गए, वो नंबरों से मार्क्स से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। इवन कि ये टेस्ट है, और अगर वो कंसेप्ट की तरफ तो तब आएंगे अगर वो नंबरों से निकलेंगे, लेकिन नंबरों से ही नहीं निकल सकते तो कंसेप्ट की तरफ कैसे आएंगे। एबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क, आपको जो काम दिया गया उसको आप मुकम्मल करें, उसको आप मुकम्मल करें। ये ना देखें कि इसमें मैंने 5 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर कम आ गया तो मैं आगे जाके क्या कर सकूँगा, या 1 नंबर कम आ गया तो क्या कर लूँगा, 2 नंबर उससे कम आ गए तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या हो जाएगा। भाई नंबर मैटर करते होंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट है। अगर आपको एक न्यूटन का लॉ, ओहम की बात, जे थॉमसन, ग्रिगल, मेंडल, कोई हुक, यंग मॉडुलस, कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, फोर्स की डेफिनेशन है, अगर आपको किसी को बतानी नहीं आती डेफिनेशन तो आप उसमें कैसे कंसेप्ट आपने लिए, सिर्फ आपने 2, 3 या 4 या 5 नंबर हासिल करने के लिए उसकी डेफिनेशनें याद की, उसके फार्मूले याद किए। अगर आपको पता ही नहीं है ये लॉ अप्लाई कहाँ होता है, ये कानून अप्लाई, ये थ्योरी कैसी है, ये किसने पेश की है, इसका रोल क्या है माशरे में, ये हमें कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं इससे, तो आप वो कैसे मतलब कन्वे कर लेंगे अपनी बातें अगले स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को, अपने छोटे बहन भाइयों को। कल को आपको वो समझाना पड़ जाए तो कैसे आप समझाएंगे। एबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क, के ऐसे टास्क इख्तियार करें जिनको आपका शौक करता है, जिनको आप कंप्लीट कर लें। आपको होमवर्क मिलता है, आपको स्कूल वर्क मिलता है, आपको क्लास वर्क मिलता है, कि अच्छा स्टूडेंट वो है कि वो एज अ टास्क ले कामों को और ऐसे फुलफ़िल करे जैसे उसका दिल करे इसको करने को, एतमाद हो कि मैं ये कर सकता हूँ। और 5वीं बात हम कर लें जो स्टूडेंट्स के लिहाज से मैंने निकाली है, 5वीं बात, बिग ड्रीम एंड डेयर टू फेल, के बड़े ख्वाब देखते हैं स्टूडेंट्स, और डेस्टिनेशन, मंजिल, ड्रीम, सारे चीज़ें एक दूसरे के मुतरादफ होती है। एक स्टूडेंट जिसने अपनी मंजिल को ही डिसाइड नहीं किया, ये तो पहला फार्मूला होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को बता दिया जाए कि आपने इस मंजिल पे जाना है, आपने इस एम को, इस ड्रीम को फुलफ़िल करना है, इस मकसद को। अभी तक हमारे माशरे में स्टूडेंट्स FSC, ICS, ICOM, BA पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी फील्ड इख्तियार करनी है। ये तो पहले स्टेप में सिखाना चाहिए टीचरों को, वालिदैन को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, कि अपने बच्चों को बता दे कि भाई तुमने कल को इस फील्ड में जाने हैं, क्या कि ताकि छोटे होते ही उसके बाद ये जहन में हो जाए कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो जब वो बड़ा हो तो वो भटकता ना फिरे, कभी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कभी मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, कभी मैं इंजीनियर बन जाऊँ, कभी मैं स्पीकर बन जाऊँ, कभी मैं टीचर बन जाऊँ, कभी मैं अदीब या फ़िलासफ़र बन जाऊँ। ऐसी फ़िलासफ़ी पेश कर रहा होता है कि जब उसको बता दिया जाए कि तूने ये डॉक्टर ही बनना है, तो छोटे होते ही उसके माइंड में वो डॉक्टरी से हट के सोच नहीं सकता। चलो ठीक है, एक तो बात है जब उसके छोटे होते ही उसके जहन में ये बात डाल दी जाए कि तुमने डॉक्टर बनना है। एक उसको बताया ही उस वक्त जाए कि तुमने डॉक्टर बनना है जब वो अपने 12 साल की तलीम मुकम्मल कर चुका होता है, तो वो फिर भड़क जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं उस फील्ड में जाऊँ, मैं इस फील्ड में जाऊँ, मैं कौन सा फील्ड डिसाइड करूँ, मैं शायर बन जाऊँ, मैं अदीब बन जाऊँ, मैं फ़क्र बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, या मैं टेक्नोलॉजिस्ट बन जाऊँ। इसलिए ये ड्रीम बच्चे को दिखा देना बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के लिए जो मैच्योर हैं, जो शऊर रखते हैं, उनको तो चाहिए कि वो अपने ड्रीम खुद डिसाइड कर लें आज से। अगर जिसने आज तक अपनी कोई ड्रीम लाइफ का सेट नहीं ना किया, तो वो अभी से सेट कर ले कि मैंने ये लाइफ में अटेन करना है भाई, कि मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी की मेहनत करनी है। वो अपनी कोशिश और मेहनत सारी फिर उस पर लगाए, अपने सारा तफक्कर, सारी फ़हम, सारी अकल, अटेन एनर्जी दी अल्लाह ने, सोचने समझने की कुव्वतें दी हुई हैं, तो वो सारा कुछ उस पर लगाए ना। आज उसके पास वक्त है, दौलत है, टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, वालिदैन हैं, टाइम है, क्लास है, पीरियड है, लेक्चर है, किताबें हैं, तो अभी वो इसको हासिल करे ना, इस चीज़ों को टाइम दिया गया है उसको अटेन करे ना, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करे ना। अभी वक्त है उसके पास, तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा के अपने माशरे में अपने मकसद को, अपने अज़म को, अपने इरादे को और अपने ख्वाब को पूरा करके ये पेश कर सकता है। ये यहाँ तक मैंने 5 चीज़ों की वजाहत की है कि जो एक क्वालिटीज़ जिसके कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट्स,
कि 5 जोन सी नेसेसिटी बातें हैं, बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। वो 5 बातें मैंने बता दी हैं। तो आगे अगर हम फर्दर नोट करें ना, लफ्ज़ स्टूडेंट पे गौर करें। फ़िलॉसफी है ना, अपनी थिंकिंग के लिहाज से बंदा हर कोई अपनी डिसीजन लेता है, किसी को कोई बात बताता है या मतलब कोई भी माशरे में कोई नई चीज़ लेके आता है तो वो अपने फ़ैसले की वजह से अपनी बात बताता है। इसलिए अगर लफ्ज़ स्टूडेंट तालब इल्म पे गौर करें, तालब इल्म तोए से शुरू होता है, तोए से तो तोता भी होता है। इसलिए तालब इल्म को तोता ना बनाएं, उसको ये ना बताएं कि तुमने मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है तो कहे हाँ जी मैंने खानी है। उसको बताएं कि खुद भी मांग लो चूरी कभी, और ख़ुद ही मांगे। ये क्या कि आपने लकीर के फ़कीरी बन जाना, बुक वर्म भी बन जाना, किताबी कीड़े बन जाना। जो बातें बताई गई हैं, जो सबक दिया गया, उससे हट के आपने सोचना ही नहीं, एक्सपैंड ही नहीं करना अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को। तो फिर आप कैसे स्टूडेंट्स रहेंगे? तो एक लफ्ज़ स्टूडेंट STUDENT पर गौर करें ना। S स्टैंड फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैशन। एक स्टूडेंट के लिए यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि वो अपनी किताबें, अपना फील्ड, अपना दायरा कार और अपना ड्रीम अपने पैशन के लिहाज से इख्तियार करे, जो वो करना चाहता है माशरे में। अगर वो ऐसी किताबें इख्तियार कर लेंगे जिसमें उसका कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसकी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसका पैशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोई 10, 4, 5, 6, 7 और 10, 12 सालों बाद वो टायर्ड हो जाएगा इंटरनली। एक्सटर्नली तो खैर वो कर रहा होगा, लेकिन वो उसका दिल कहेगा कि तुम नहीं ये कर सकते, छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा है तुम्हें, तो वो आखिर वो छोड़ देगा। एक लफ्ज़ एस पे गौर करें तो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैशन। ये बहुत ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को उनके पैशन के लिहाज से फील्ड का मुंतखब किया जाए, जो बाद में जाके उनका प्रोफेशन बन जाए। वो हर रोज़ नई चीज़ें लेके आएगा अपने फील्ड में, जिस फील्ड में वो पैशन। अगर मतलब कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो फोर्सफुली बन गया है, तो उसका पैशन अदीब या शायर बनने का है। तो वो क्या अपने मरीज़ों को ऐसे डील करे कि कल ये मरहम अपने ज़ख्मों पे लगाना, ये गोलियां कैप्सूल सुबह शाम खाना। ऐसे तो नहीं कोई कर सकता कि ये मरहम कल लगाना, ये सुबह शाम खाना, हर रोज़ आके इंजेक्शन लगवाना। तो अगर वो डॉक्टर बन गया तो उसका इंटरेस्ट भी डॉक्टर की तरफ होना चाहिए। अगर वो अदीब है तो वो फिर पहले से ही वो ऐसा कट ले कि वो इस फील्ड में जाए जिससे वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सके, डिस्कवर कर सके, ताकि वो फील्ड तो बंदे ने खुद डिसाइड करनी होती है। बंदे का शौक बंदे की फील्ड का मुंतखब करता है कि तुमने इस डायरेक्शन में जाना है। लफ्ज़ एस की मैंने वजाहत कर दी है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैशन। लफ्ज़ टी की वजाहत करें, टीचिंग स्किल्स होने चाहिए उसके पास। वो टीचर की बात को भी सुने और बाद में अगर किसी को बतानी है, ये लफ्ज़ टी है, टीचिंग स्किल्स, वो किसी को अपनी बात बता सके आसानी से कि मैं ये कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास वो स्किल्स हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है। कि ये टीचिंग चाहे वो पब्लिक को बताना हो, क्लास को बताना है, अपने दोस्तों को बताना हो, अपने उस्ताज़ा को बताना, अपने रिलेटिव्स को बताना, या छोटे बड़े बहन भाइयों को बताना हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, कोई भी सबक हो, तो वो आसानी से बता सके। उसके पास टीचिंग स्किल्स होने चाहिए ना। ये दूसरी बात है, ये मैंने लफ्ज़ टी स्टूडेंट से अखज़ की हैं। अगर यू से देखें, STUDENT, यू से देखें तो अपडेट हिमसेल्फ इन लर्निंग, कि वो अपने आप को रोज़ नई चीज़ें सीखता है, रोज़ नई चीज़ें। ये नहीं कि उसको जो एक लफ्ज़ बता दिया गया है वो उसी पे मुनहसर रहे, वो उसी के पे रहे कि मैंने ये सीख लिया और बस मैं यही हूँ। नहीं, वो रोज़ ब रोज़ उस अपने लफ्ज़ को रोम करता रहे, अपने लफ्ज़ों को नए लफ्ज़। अगर एक इंसान एक दिन का एक लफ्ज़ भी सीखे तो वो साल के 365 लफ्ज़ नए सीख सकता है। अगर एक इंसान कहता है कि मैंने बस एक ही लफ्ज़ सीख लिया और पूरा 365 दिन उसको दोहराते नहीं, अपडेट हिमसेल्फ इन लर्निंग, नई नई बातें, नई नई लफ्ज़, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करे, डिस्कवर करे अपने फील्ड में। और आगे डिलिजेंट इन नेचर, कि वो मेहनती होना चाहिए, उसको जो काम दिया जाए वो शौक़ से करे। और आगे ई से एलिमिनेट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को ग्रूम करे ना रोज़ बाय रोज़,
उसको जो काम दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से अपनी चमक धमक के साथ उसको पेश करे। उसके पास अगर स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, और इसके अलावा वो अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके इसको वजाहत कर सकता है, चीज़ों को पेश कर सकता है। और आगे एन की बात करें, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि उसके जहन में कम अज़ कम ये चीज़ तो होनी चाहिए कि मैं जिस फील्ड को भी इख्तियार करूं तो उसमें मैं कुछ ना कुछ करके जाऊं, ना कि मैं मजबूरी के पीछे इम्पॉसिबल, नामुमकिन ही करता रहूं कि ये नहीं मैं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, इसको भी नहीं मैं देख सकता, उसको भी मैं हासिल नहीं कर सकता। तो फिर कैसा फ़ायदा है आपके स्टूडेंट होने का? क्या कौन सी चीज़ें गोल से लेकर गोल तक कौन सी चीज़ें आप सीख रहे हैं, कब है जब से आप जने और आप कब्र तक कौन सी नई चीज़ें सीख रहे हैं? Eliminate himself in learning, nothing is impossible for him, all things possible. Instead, impossible also saying that I am possible. I am possible, मैं हूँ ना। कुछ चीज़ें तो इंसान के इख्तियार में है ना, वो तो कर सकता है ना। जैसे इंसान के लिए उतना ही कुछ ना जितने की वो मेहनत करता है। एक बंदा कहे नहीं मैं किस्मत पे डिपेंड करना है, मैंने कोई हाथ हिलाना नहीं है, मेहनत लफ्ज़ दो पढ़ने नहीं है, तो ठीक है ना, किस्मत में फिर फेल लिखा हो, डिसाइडेड है, प्लान किया हुआ है आपने कि मैंने फेल होना है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी कि ये नामुमकिन था, ये मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, इसमें ये गलती होगी, वो गलती होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं भाई नहीं, आपने खुद से फैसला किया है कि ये इम्पॉसिबल फॉर मी, तो वो फिर इम्पॉसिबल है। अगर आप खुद से डिसाइड कर लें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैं टीचर भी बन सकता हूँ, मैं स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता हूँ, मैं प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी बन, तो फील्ड एक ही सिलेक्ट करना, ये नहीं कभी उस तरफ उस कश्ती में कभी उस कश्ती, एक ही बोट डिसाइड करें, एक ही कश्ती रखें, उस पे ही सवार हो जाएं और मंजिल पे लेके जाएगी। अगर आप 1, 2, 3 चौथी पे जाएंगी तो डेफिनेटली आप तबाह हो जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे, तो रास्तों में भटक जाएंगे। इसलिए वही फील्ड, वही पैशन, वही प्रोफेशन इख्तियार करें जिसमें आपका शौक़ है, आपका दिल करता है कि मैं ये डिसाइड कर लूँ, मैं ये इख्तियार कर लूँ। टी से स्टैंड फॉर टैक्ट इन नेचर, वो अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलात को तदबीर होनी चाहिए उसके पास उनको हल करने की, नई नई चीज़ें होनी चाहिए ना उसके पास सलूशन होने चाहिए अपनी चीज़ों को हल करने के लिए, कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कुछ चीज़ मसला ही नहीं है, ये कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है, ऐसे ये है। यहाँ तक मैंने बात की है STUDENT, स्टूडेंट लफ्ज़ की भी वजाहत कर दी है। इस